रमज़ान में सबसे ज़्यादा जल्दी ख़त्म होने वाली चीज़ होती है ऑयल, और ऑयल बहुत महंगा आता है। तो आज मैं आपको एक ऐसा हैक बताऊंगी जो जिससे एक पैकेट ऑयल आपका पूरा रमज़ान चल जाएगा और आपको ऑयल ख़रीदने में बार बार पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ आपको लगता है कि आपकी केचप और मायो ख़त्म हो गई है, लेकिन आज इस ख़त्म हुए हुए पैकेट में से मैं आपको ढेर सारी मायोनीज़ निकाल कर दिखाऊँगी, और चम्मच को इस तरीके से अपने अंगूठे पर लगाने का क्या फ़ायदा है, और नींबू को ख़राब होने से कैसे बचाया जा सकता है। साथ ही साथ रोटी को चावलों पर रखने से क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में पता चलेंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं अपनी पहली टिप की तरफ। सबसे पहले हमारे पास इस तरीके से जो है ना पैकेट्स ख़त्म हो जाते हैं मायोनीज़ के और केचप के, तो हम बड़ा परेशान होते हैं कि ये जो है ना ख़त्म हो गई है। लेकिन आप यकीन जानें कि अभी इसमें से, जैसे देखें मैं इसको मरोड़ भी रही हूँ, लेकिन स्टिल इसमें से मायोनीज़ नहीं निकल रही। तो इसको निकालने का एक बहुत सिंपल मेथड है कि इसको फेंकने से पहले एक दफ़ा इस तरीके से कर लेंगे, तो आपकी एक दफ़ा की केचप और मायोनीज़ तो ज़रूर निकल आएगी। तो अब मैं आपको मायो निकाल के दिखाती हूँ। आपने ले लेना है सिर्फ बेलना, और इसके नीचे वाली साइड से ना आपने ऊपर की तरफ इसको प्रेस करना है। 3 से 4 बार आपने जो है ना इस तरीके से ना इसको नीचे से बेलना है, जैसे बिल्कुल हम रोटी बेलते हैं ना। आपने इस तरीके से इसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है, और फिर आपने ढक्कन खोल कर जो है ना इसको निकालना है। तो आपकी अच्छी खासी मायोनीज़ इसमें से निकल आएगी, और आपके एक दफ़ा की तो इस्तेमाल की इसमें से आराम से निकल आएगी। तो इस तरीके से चीज़ों को जो है ना अगर हम निकाल लें, तो ये चीज़ें हमारी ज़ाया होने से बच जाती हैं, और हमारे पैसों की भी बचत होती है, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से पैसे कमाए जाते हैं। तो इस तरीके से रिस्क ज़ाया करते हुए बड़ी तकलीफ़ होती है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इसको निकाला, अब मैं इसको बेझिझक आराम से फेंक सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें से मैंने अच्छे तरीके से जो है ना सारी मायोनीज़ निकाल ली है, और आपके सामने है कि अच्छी खासी मायोनीज़ इसमें से निकल आई है। इसी के साथ चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। हमने रोज़ कटिंग करनी होती है, प्याज आलू वगैरह तो हम रोज़ ही काटते हैं पकौड़ों के लिए, हंडिया बनाने के लिए। और जब हम इस तरीके से इनको काटते हैं ना, जितनी भी एहतियात से काम कर लें, लेकिन स्टिल हमारे हाथों में छुरी से जो है ना कट्स लग जाते हैं, और फिर उन कट्स में जब मसाला जाता है या हम बर्तन धोते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हमें पेन होती है। तो इस तरीके से जब हमारे अंगूठों में कट लग जाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, और दोबारा हमें जो है ना ये चीज़ें काटने में बहुत ज़्यादा मसला आता है। तो इसको हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं ताकि हमारा अंगूठा भी ना कटे और हमारी सब्ज़ियाँ भी बआसानी हम काट सकें। इसके लिए आपने सिंपल सी एक छोटी स्पून लेनी है, उसको अपने अंगूठे पे इस तरीके से आपने फ़िक्स करना है, और एक रबर बैंड आपने ले लेना है, और उससे जो है ना आपने इसको टाई अप कर लेना है। तो इस तरीके से जो है ना आपने अंगूठे पे अपने जो है ना इस तरीके से स्पून को आराम से टाई कर लेना है। और उसके बाद आप जब प्याज कटिंग करेंगे ना, तो बहुत ही आराम से आप अपने प्याज आलू कोई भी सब्ज़ी जो है ना आप अपनी आराम से कट कर सकते हैं। इससे जो है ना आपका अंगूठा बिल्कुल सेफ़ रहेगा, बिल्कुल भी आपके अंगूठे में कट्स नहीं लगेंगे, और आपको बिल्कुल भी मुश्किल भी नहीं होगी। तो बड़े आराम से जो है ना इस तरीके से हम ये कि जब हम बहुत इस तरीके से बग़ैर इसके काटेंगे ना, तो हम बहुत ज़्यादा बारीक चीज़ भी नहीं काट पाते, मुश्किल होती है। लेकिन इस तरीके से बारीक प्याज भी आप आराम से काट लेंगे, क्योंकि आपको कट लगने का ख़तरा बिल्कुल भी नहीं होगा। और स्पेशली जो लड़कियां नई नई किचन में घुसती हैं ना काम करने के लिए, उनके लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा काम आती हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं हमारी उंगलियों में कट्स ना लग जाएँ। तो आप भी इस टिप के इस्तेमाल से जो है ना अपनी सब्ज़ियों को काटेंगे, तो आपको भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और आपके कट्स नहीं लगेंगे, और आपकी तकलीफ़ भी आपको बिल्कुल नहीं होगी। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। हमने अक्सर दालें यूज़ करनी होती हैं, या कोई भी हमारे इस तरीके के पैकेट्स होते हैं, चिप्स होते हैं, कोई भी चीज़ें होती हैं ना, वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन बाकी हमारी जो बच जाती हैं वो ऐसे खुली रहती हैं। खुली रखने से इसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, इसकी फ्रेशनेस भी ख़त्म हो जाती है, और ये ख़राब भी जल्दी हो जाती हैं, गिर जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं। तो इसको बंद करने का सिंपल सा मेथड है, आपने एक छुरी लेनी है, और उसको आपने थोड़ा सा जो है ना आग पे हल्का सा गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, जस्ट हल्का सा आपने उसको गर्म करना है। और उसके बाद आपने जहाँ से ये जगह खुली हुई होती है ना, वहाँ पे आपने हल्का सा उसको फेर लेना है। तो अब आप ये देखेंगे कितने अच्छे तरीके से जो है ना ये मेरा पैकेट जो है ना बिल्कुल बंद हो गया, जैसे बिल्कुल टाइटली पैक हो गया। अब ये जो मेरी दाल है ना, ये ख़राब होगी ना, ये गिरेगी ना, ये बासी होगी, और ना ही इसमें कीड़े पड़ेंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम भी जब मैं इसको यूज़ करूँगी, मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा कट लगा के इसको यूज़ करूँगी, एंड अगेन मैं इसको इसी तरीके से जो है ना बंद कर लूँगी। तो है ना बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी मेथड। अब आपको शॉपरों में बांधने की या रबर बैंड चढ़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे भी हवा अंदर दाखिल हो सकती है, कीड़े अंदर दाखिल हो सकते हैं। लेकिन इस मेथड से जो है ना आपकी जो पैकेट है वो इतना अच्छे से
पैक हो जाता है ना, इतने अच्छे से बंद हो जाता है ना कि ना हवा, ना कीड़े, ना कोई चीज़ इसमें दाखिल हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि ये फ़्रेश रहती है, ये पुरानी नहीं होती, इसका जायका ख़राब नहीं होता। तो इसी तरीके से मैं आपको दूसरा पैकेट भी बंद करके दिखा देती हूँ। तो आप भी अपने घर के जो है ना तमाम पैकेट्स को इस तरीके से बंद कर सकते हैं। बच्चे अक्सर बड़े चिप्स ले लेते हैं, तो आप चिप्स के पैकेट को भी इस तरीके से अगर बंद कर लेंगे तो आपके चिप्स भी ख़राब नहीं होंगे। चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। हम लीमू जो है ना वो बहुत जल्दी फ्रिज में रखने की वजह से ख़राब हो जाते हैं, कुछ इस तरीके की ना उनकी हालत हो जाती है और फिर हमें उनको वेस्ट करना पड़ता है। तो नींबुओं को स्टोर करने का इतना सिंपल मेथड है, आपको लंबे चौड़े कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब भी सस्ते हों आप ज़्यादा सारे लीमू ले आएँ और आप इस तरीके से इनको स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि आगे गर्मियाँ आ रही हैं, लीमू पानी चलता है, शिकंजी बनानी पड़ती है। तो आप जब लीमू सस्ते हो ना तो इस तरीके से ना आपने ज़्यादा सारे लेके स्टोर कर लेने हैं। आपने कोई भी इस तरीके से जार लेना है और उसमें अपने तमाम लीमू जो है ना इस तरीके से आपने डाल लेने हैं। इनको डालने के बाद आपने और कोई काम नहीं करना, आपने जस्ट इसके अंदर पानी डालना है, सिंपल पानी, कोई उसमें चीज़ ऐड नहीं करनी। सिंपल आपने इस तरीके से पानी डालना है कि ये सारे लीमू जो है ना आपके अच्छे तरीके से पानी में डिप हो जाए। जब ये पूरे पानी में डिप हो जाएंगे आपने इसको पैक करना है और आपने इनको फ्रिज में रख लेना है। इस तरीके से आपके लीमू बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बल्कि हमेशा फ्रेश रहेंगे और ये बासी भी नहीं होंगे, गलेंगे भी नहीं। तो इस तरीके से आपने जब भी लीमू लाने हैं ना अपने लीमू को आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, चावल बनाना एक बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी काम होता है। अक्सर ऐसे होता है कि हमें उस चावलों में ना हमसे गलती से ज़्यादा पानी डल जाता है। तो अब हम इनको किस तरह करें, क्योंकि हमारा दिल होता है कि चावल हमारे खड़े खड़े और लंबे लंबे से बने। तो इनको जो है ना अगर कभी आपसे गलती से ज़्यादा पानी डल जाए या कोई आपको इस तरह लगे कि चावलों में जो है ना मेरे खड़े खड़े नहीं बन रहे, तो आपने सिंपल सा करना है, पहले इसको हल्का सा जो है ना आपने इसके पानी को सुखा लेना है। जब इस तरीके से पानी सूख जाए तो इसके ऊपर आपने जो है ना एक ब्रेड का पीस रख के आपने इसको ढक्कन दे देना है, यानी कि आपने इसको दम दे देना है। अब जितने दिन हमने दम देना है ना उतनी देर हमने इस ब्रेड के पीस को अंदर ही पड़े रहने देना है। अब दम जब हम जितना टाइम आप लगाते हैं उसके बाद आपने जो है ना ढक्कन खोलना है और ब्रेड का पीस आपने ऊपर से ना इस तरीके से हटा लेना है। इससे होगा क्या कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर, जो एक्स्ट्रा नमी होगी ना वो सारे ये जो है ना ब्रेड ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और आपके जो चावल हैं वो बिल्कुल ड्राई बनेंगे, खड़े खड़े बनेंगे और जैसे आप चाहते हैं ना कि अलग अलग चावल हो उस तरीके से आपके चावल बनेंगे। तो रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं, आप भी अब परेशान नहीं होना, आपने भी दम देते हुए ना एक ब्रेड रख देनी है। अच्छा, अब ऑयल को हम किस तरीके से लंबे अरसे तक ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, बहुत सिंपल मेथड है। आपने हम कॉर्नफ्लोर लेना है, वो एक बोल में आपने कॉर्नफ्लोर डालना है और उसके अंदर आपने जो है ना पानी डाल के इसकी बिल्कुल लिक्विड वाली पेस्ट बना लेनी है। जैसे अच्छा सा आपने इसको ना पानी में घोल लेना है। पानी में घोल लेने के बाद हमने इसका अब कहाँ इस्तेमाल करना है मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इसको अच्छे तरीके से सिर्फ पानी डालना है, कोई और चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि इसकी जो है ना गुठलियाँ ना बने। और आपने जो है ना आगे इसको कहाँ पर इस्तेमाल करना है मैं वो भी आपको बता देती हूँ। अब जब हम फ्राई करते हैं चीज़ें तो उसकी जो सारी जो पार्टिकल्स वो जो है ना नीचे बैठ जाते हैं ऑयल के और हमारा ऑयल जो है ना वो बहुत गंदा लगता है। जैसे कि आपको मैं ये ऑयल दिखा देती हूँ कि इसमें मैं अपनी चीज़ें जो है ना सारी फ्राई करती हूँ, तो आप देखें कि इसके नीचे कितनी ज़्यादा गंदगी आ गई है। अब एक तो तरीका है कि हम इस गंदगी को देखते हुए अपने इस ऑयल को वेस्ट कर दें, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये मेरा ऑयल पुराना नहीं है और ये बिल्कुल साफ़ ऑयल हो सकता है। तो इसको साफ़ करने का बहुत सिंपल मेथड है जिससे बार बार आपको ऑयल वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, नया ऑयल नहीं डालना पड़ेगा और इसी ऑयल को आप बिल्कुल नए जैसा साफ़ कर सकते हैं। उसके लिए अब आपने इसके जो है ना आपने इसकी जो है ना मेरा ये इलेक्ट्रिक है तो मैंने इसको ऑन कर दिया है। उसके बाद आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस आपने हल्का सा ऑयल को सेक लगाना है। और आज जैसे अगर आप आग जला रहे हैं तो हल्की सी आग जला के आपने हल्का सा सेक लगाना है, आग बंद नहीं करनी, आग को मीडियम ही रखना है। उसमें ये आपने जो कॉर्नफ्लोर की पेस्ट बनाई है वो ऐड करके आपने इसको हिलाना है। थोड़ी देर आप हिलाएंगे उसके बाद ऑयल जो है ना वो फ्राई होने लग जाएगा और ये सारी गंदगी जो है ना ये इस तरीके से ऊपर आ जाएगी इस कॉर्नफ्लोर में मिल के। तो इस तरीके से जो है ना कॉर्नफ्लोर सारी गंदगी को अपने अंदर कर लेगा, यानी कि सारी जो नीचे बैठी हुई गंदगी थी ना वो इस कॉर्नफ्लोर में सारी इस तरीके से चिपक जाएगी, ये जेली लाइक मटेरियल हो जाएगा। और ये आपको मैं दिखा भी देती हूँ कि ये मैंने निकाल लिया है। तो ये देखेंगे जो सारा नीचे बैठा हुआ था ना वो कॉर्नफ्लोर के साथ इस तरीके से जो है ना सारा बाहर निकल आया और जो ऑयल है ना वो मेरा आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से बिल्कुल साफ़ हो गया। तो इस तरीके से आप भी ऑयल की बहुत बचत कर सकते हैं इस रमज़ान के महीने में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।